आज की वीडियो एक सवाल से शुरू करते हैं कि अगर मैं आपसे भारतीय क्रिकेट का सबसे बुरा दिन पूछूं या काला दिन पूछूं तो आप किसे कहेंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि इस सवाल के जवाब भी इंसान टू इंसान वेरी कर सकते हैं। कोई कहेगा जिस दिन सचिन ने क्रिकेट छोड़ा था, कोई कहेगा जिस दिन धोनी 2019 वर्ल्ड कप में रन आउट हुए थे, कोई कहेगा कि 2003 में जो भारत फाइनल हारा वो था। लेकिन अगर इस वीडियो को ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट को साल 2000 से लेके आज तक एकदम अच्छे से फॉलो करा है, तो सबसे ज्यादा जबान जिस दिन को अब तक भारतीय क्रिकेट का सबसे काला दिन ठहराएंगी वो था जब भारत 2007 के 50-50 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको यह नहीं बताने वाला हूं कि उस वर्ल्ड कप के मैचेस में क्या हुआ और भारत कैसे बाहर हो गया। वो आप कहीं से भी हाइलाइट्स जाके देख लीजिएगा। मैं असल में आपको बताने वाला हूं वो कहानी जो उस वर्ल्ड कप के जस्ट बाद घटी, जिसे सुन के आपके मुंह से भी निकल जाएगा कि इससे बुरा क्या ही हो सकता था। बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं जिससे आप ये तो समझ जाएंगे कि उस हार का असल दुख क्या था, और वो ये है कि अगर आपने सचिन, गांगुली, द्रविड़, सहवाग से लेके धोनी तक के इंटरव्यूज देखे होंगे तो उनसे जब भी ये सवाल करा गया कि उनके क्रिकेटिंग करियर का सबसे खराब दौर कौन सा था तो सब ने 2007 वर्ल्ड कप से बाहर होना ही बताया। इवन जब MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी रिलीज हुई थी तो धोनी ने खुद लॉन्च के वक्त बताया था कि हमने 2007 वर्ल्ड कप की हार के मेजॉरिटी सीन्स को मूवी में नहीं रखा क्योंकि मैं ना वापस से देश को उस दौर से परिचित करवाना चाहता था, ना खुद उस दौर में जाना चाहता था। पर उसी लॉन्च में धोनी ने एक बहुत बड़ा खुलासा करा था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जिसको ना पता हो तो मैं बता दूं कि 2007 50-50 वर्ल्ड कप से पहले ऐसा नहीं था कि इंडिया कोई कमजोर टीम थी। द्रविड़ की कप्तानी में भारत का रिकॉर्ड अच्छा था और टीम पूरी सितारों से सजी हुई थी जो अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रही थी। सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़ से लेके युवराज, धोनी से लेके जहीर, अगरकर, कुंबले और भज्जी तक सब फॉर्म में थे और भारत को जितनी उम्मीद 2003 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं थी उससे ज्यादा 2007 में थी। ग्रेग चैपल के कोच होने से टीम में कुछ उतार चढ़ाव जरूर आए थे लेकिन प्लेयर्स में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसी 17 मार्च 2007 को भारत बांग्लादेश से खेलता है जो कि उस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द वीकेस्ट टीम में से एक थी, पूरे देश की उम्मीदों के विपरीत भारत वो मैच हार जाता है। सहवाग, धोनी जहां 0 पे आउट होते हैं तो सचिन और द्रविड़ 7 और 14 पे। भारत बरमूडा के खिलाफ 257 रन से विजयी पा वापसी जरूर करता है लेकिन जहां उसे श्रीलंका से मैच किसी भी हाल में जीतना ही था, उस मैच में भी भारत 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 185 पे ऑल आउट हो जाता है, जहां फिर से धोनी और सचिन 0 का ही स्कोर कर पाते हैं। अब देखो, भारत ने जैसा खेलना था खेल दिया था लेकिन जनता का असल खेल बाकी था। एक साथ जब 125 करोड़ दिल टूटते हैं तो क्या होता है दुनिया ने उस दिन देखा था। अगले ही दिन खबर आती है कि रांची में 200 लोगों ने मिलकर धोनी के घर पे हमला कर उनका घर तोड़ डाला, दीवारें तोड़ दी गई, सारे पिलर्स तोड़ दिए गए। वही घर जो धोनी ने कुछ टाइम पहले ही क्रिकेटिंग करियर में अपने पांव जमाने के बाद खड़ा किया था। यहां तक कि डाई धोनी डाई के पोस्टर्स तक उनके घर के आसपास चिपका दिए थे। रातों रात द्रविड़ के घर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई क्योंकि जनता का आक्रोश 7वें आसमान पे था। अहमदाबाद से लेके कोलकाता तक सचिन, धोनी, द्रविड़ की अर्थियां निकाली गई, पुतले जलाए गए। आप में भी सोच रहे होंगे कि अभी T20 वर्ल्ड कप से भी तो भारत बुरे तरीके से बाहर हुआ था लेकिन तब तो इतना कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि 2007 में सोशल मीडिया नहीं था कि लोग वहां जाके प्लेयर्स को या उनकी फैमिलीज को टैग कर उन्हें गालियां दे सकें। सड़क पे उतर के अपने क्रोध को जग जाहिर करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं हुआ करता था। आपको शायद इतना ही सुन के ऐसा लग रहा हो कि यार सच में इतना कुछ हुआ था, तो सब्र करिए, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, असली कहानी तो अब बताऊंगा। पर उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्जी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो बिल्कुल भी वेट ना करें क्योंकि भले ही साउथ अफ्रीका सीरीज खत्म हो गई है लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज आनी है। इसके अलावा कई टीम्स के टूर्स चल रहे हैं तो गेम्जी से बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है पैसा बनाने के लिए, क्योंकि यह कंपटीशन सबसे कम है तो जीतने की चांसेस सबसे ज्यादा। पहली इनिंग में टीम बनाना भूल गए तो दूसरे में बना लीजिए, और उसके ऊपर सबसे बेस्ट फीचर यह है कि आप चलते हुए मैच में सिर्फ 5 प्लेयर्स को लेकर लाइव फैंटेसी खेल के भी लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। एंड सबसे मजे की बात यह है कि फैंटेसी क्रिकेट के अलावा यहां रमी, पोकर
पोकर, कैरम, लूडो, 8 बॉल पूल और क्रिकेट जैसे कई कैजुअल गेम्स भी हैं जो आप दुनिया भर के लोगों के साथ लाइव खेल के भी पैसे कमा सकते हो। तो बिल्कुल भी वेट ना करें, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हम अपनी जनता के लिए रेगुलर एक्सक्लूसिव गिव अवेज और ऑफर्स लाते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने वहां एक आईफोन का गिव अवे भी किया है। अगर आप नहीं थे तो आपने मिस कर दिया होगा, तो अभी जाएं और चेकआउट करें। पर हां, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो अभी तक की कहानी में मैंने आपको थोड़ा बहुत वो बताया जो इंडिया में हो रहा था। असल में एक कहानी भारत के ड्रेसिंग रूम में भी चल रही थी। ग्रेग चैपल ने तो टीम के हारते ही कोच के पद से रिजाइन कर दिया और कट लिए, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीय जनता उनसे इतने गुस्से में थी कि गन्ने की मशीन में एक साइड से डालती और दूसरे साइड से निकाल देती। लेकिन अब बात आती है इंडियन प्लेयर्स की जो वेस्ट इंडीज में थे। इस समय उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था, जब उनके बिना भारत में उनके घर में इतने हमले हो रहे हैं, तो अब वो अगर खुद भारत आए तो ये जनता उनके साथ क्या करेगी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि प्लेयर्स ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि कहीं हमने क्रिकेट को अपना करियर बना के गलती तो नहीं कर दी। देखो, एक बात यहां पे ये भी समझनी जरूरी है कि 2007 में जो लोगों के क्रिकेट के प्रति इमोशंस थे वो आज के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा थे, क्योंकि केबल का इतना माहौल था नहीं। अगर इंडिया का मैच चल रहा है तो दूरदर्शन पे वो आता ही था और बच्चे से लेके बूढ़ों से लेके आदमी से लेके औरत तक हर कोई क्रिकेट देखता था, जानता था, और उसके लिए ये खेल नहीं इमोशन हुआ करता था। और भारतीय जनता से ज्यादा इमोशनल दुनिया में कौन ही है। इसलिए जब ये इमोशंस हर्ट हुए तो वही इमोशंस ने आग का रूप ले लिया था जो देश के कोनों कोनों में जल रही थी। अगर आप गैरी क्रिस्टन का एक बयान पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया था कि 2008 के आसपास जब वो कोच बने थे तो सचिन ने उन्हें बताया कि उन्होंने वर्ल्ड कप के जस्ट बाद रिटायरमेंट का प्लान बना लिया था। शायद उन्हें लगा कि उनका क्रिकेट छोड़ना ही लोगों की भावनाओं को कुछ शांत कर पाए। अगर आप लोग को याद हो तो 2011 वर्ल्ड कप की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल भी 2007 टीम का एक अहम पार्ट थे। और क्या आपको पता है कि वही एक प्लेयर थे जिनको वापस लौटने में कोई डर नहीं था, और वही एक रीजन भी थे कि बाकी लोगों में भी कुछ हिम्मत आई कि वो घर जा सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब हम सब प्लेयर्स डरे हुए थे कि घर कैसे जाएंगे, इंडिया में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तो जब उन्होंने मुनाफ पटेल से ये पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा वापस जाने में, तो मुनाफ पटेल ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स कहे थे वो मैं आपको बताता हूं, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे कि पाजी जहां मैं रहता हूं उधर 8000 लोग हैं और 8000 लोग मेरे सिक्योरिटी हैं। मुनाफ पटेल की इस बात ने थोड़ा वापस से ड्रेसिंग रूम के माहौल को शांत करा और टीम ने वापस से हिम्मत जुटाई देश वापस लौटने की। सचिन ने मुनाफ से यह भी कहा था कि अगर कुछ दिक्कत हुई तो सब प्लेयर तेरे वहां ही आएंगे। पर जब भारतीय टीम का प्लेन भारत में लैंड हुआ तो फिर क्या हुआ, यह धोनी ने खुद उनकी मूवी के लॉन्च पे बताया था, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी। उस फुटेज का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धोनी ने बताया था कि जब हम लोगों का प्लेन दिल्ली में लैंड हुआ तो बाहर पुलिस की वैन्स आई थी हमें ले जाने के लिए। मैं और सहवाग साथ में बैठे हुए थे एंड जैसे हम उस पुलिस वैन में बैठ के निकले तो कई मीडिया की गाड़ियां हमें फॉलो कर रही थी, बड़े बड़े कैमरे और लाइट्स के साथ, जो सीधे हमारी गाड़ियों पे पड़ रही थी। तब हमें ऐसा लग रहा था कि मानो हम कोई टेररिस्ट है या मर्डरर है या हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। हमें लगातार कुछ ऐसे चेस करा गया कि हमको कुछ समय पुलिस स्टेशन में ही बिताना पड़ा और उसके बाद ही हम कार्स में अपने अपने घर के लिए निकल पाए। अब देखिए, इस कहानी का कोई पॉजिटिव एंड नहीं है। यह सच जरूर है कि कुछ महीने बाद ही भारत ने विश्व का पहला T20 वर्ल्ड कप जीत सारे आक्रोश को खुशियों में बदल दिया था। जिन लोगों ने घर तोड़े थे वही लोग उनके घर को मालाओं से सजा रहे थे, लेकिन स्टिल वो वक्त ऐसा था जिसने उस वक्त को जिया है वही जान सकता है। मेरी खुद की उम्र उस वक्त 10 साल थी, लेकिन आज भी उस गुस्से की, उस शोर की एक एक आवाज इन कानों में जीवित है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, तब लोगों के लिए क्रिकेट सिर्फ कहने के लिए धर्म नहीं था। भूख प्यास सब भूल जाता था देश जब भारत का मैच हुआ करता था। आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक बार कमेंट में जरूर बताए कि किस किस ने उस पल को लाइव देखा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्सी का ऐप डाउनलोड कर एक बार चेकआउट करना ना भूलें, और यहां से जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को
फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप जाके फॉलो कर हमें कुछ भी डीएम कर सकते हैं, कोई भी सवाल भेज सकते हैं, जो हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है लेकिन आप रोज हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज बस इतना सा सपोर्ट करें कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।